हर जगह की अपनी एक पहचान होती है, एक नाम होता है। इस जगह को किसी ने खुशियों का आंचल कहा था, शायद इसलिए ताकि इस जमीन पर हमेशा आशा की धूप बनी रहे। पर समय के साथ भाग्य की रेखाएं कुछ धुंधली पड़ने लगी थीं। मानसून ने इस बार उम्मीदें तो दी थीं, पर पिछली कई फसलें जो मारी गई थीं, उनका दर्द अब भी बाकी था। ऐसे ही एक गांव में रहते थे रामदास और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी। रामदास, जिनके हाथों की लकीरों से ज्यादा उनके खेतों की मिट्टी की खुशबू बोलती थी। एक सीधा साधा मेहनती किसान, जिसके लिए धरती ही माँ थी और मेहनत ही उसका धर्म। कठोर परिश्रम, पसीना और अनगिनत प्रार्थनाओं के बाद आखिर वो दिन आ ही गया, फसल काटने का। रामदास ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस बार, पर धरती ने उतना ही दिया जितना उसके भाग्य में लिखा था। रामदास जी, इतना निराश मत होइए। जितना मिला है उसमें ही संतोष करना होगा। अगली बार जरूर बेहतर होगा। लक्ष्मी, अगली बार की उम्मीदें तो हर साल बांधते हैं, पर इस बार तो लगान भी मुश्किल से भर पाएंगे और दिवाली बस कुछ ही दिनों में है। फिर वह दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। गांव का बाजार, जहां दिवाली की रौनक धीरे धीरे पैर पसार रही थी। हर तरफ खुशियों की चहल पहल, नए कपड़ों की चमक और मिठाइयों की सुगंध। पर रामदास के लिए यह सब दूर का सपना था। यह लीजिए सेठ जी। रामदास, यह तो बहुत कम अनाज है। इसमें तो तुम्हारा पुराना हिसाब भी पूरा नहीं होगा। माफ कीजिएगा सेठ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं फसल अच्छी नहीं हुई। अगली फसल पर जरूर पूरा कर दूंगा, बस थोड़ा सब्र रखिए। हम तो सब्र कर लेंगे रामदास, पर दिवाली भी तो सर पर है। क्या अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लोगे? रामदास का चेहरा दुख और निराशा से भर जाता है। वह अपना सिर हल्के से हिलाता है, जैसे हार मान रहा हो। रामदास धीरे से मुद्दता है, बाजार और रोशनी को पीठ दिखाता है। उसके पैर भारी हैं, वह अकेलापन महसूस करता है। बाजार की चकाचौंध को पीठ दिखाकर रामदास अपने खाली हाथों और भार से दबे दिल के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसके कानों में दिवाली का शोर नहीं, बल्कि उसके बच्चों के अधूरे सपनों की आहट गूंज रही थी। रात अपने दामन में तारों को समेटे गांव को शांति दे रही थी, पर रामदास के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। दिवाली, रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार, पर इस बार उनके आंगन में कैसी रोशनी होगी? देख प्रिया, मेरा दिया कितना चमकीला है। नहीं राजू, मेरा दिया ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मी, इन बच्चों को देखकर मेरा मन कितना भारी हो जाता है। कभी हमारे घर में भी ऐसी ही रौनक होती थी। इस बार तो एक दिया खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। रामदास जी, दिवाली सिर्फ दियों की रोशनी नहीं होती, वो तो मन की रोशनी होती है। हमारे पास भले ही दिए ना हो, पर हमारे मन में तो एक दूसरे के लिए प्यार और भगवान के प्रति श्रद्धा है। अगले दिन लक्ष्मी की बातों में सादगी थी, पर रामदास के मन में कुछ और ही चल रहा था। दियों की कमी और मिट्टी का ढेर। अचानक उनके दिमाग में एक पुरानी बात कौंध गई। दिए नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी तो है और हाथों में हुनर भी। बचपन में पिताजी के साथ मैंने भी तो थोड़े बहुत दिए बनाना सीखे पर थे। रामदास जी, बहुत समय हो गया आपको कुम्हार का काम छोड़े हुए, और इतने कम समय में दिवाली में तो बस 3 दिन ही बचे हैं। समय कम है तो मेहनत ज्यादा करेंगे। इस बार हमारा आंगन जरूर रोशन होगा, और सिर्फ हमारा नहीं, गांव का भी। कहावत है कि हुनर कभी मरता नहीं,
बस थोड़ा आराम कर लेता है। रामदास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई सालों बाद उसके हाथों ने फिर से मिट्टी की भाषा समझनी शुरू कर दी। रामदास और उसकी पत्नी लक्ष्मी अपने खेत से मिट्टी लेकर घर आ गए और फिर रामदास ने दिए बनाने शुरू कर दिए। रामदास दिए बनाते समय कहता है, हे भगवान, इतना आसान नहीं है लक्ष्मी, हाथ कांप रहे हैं। धीरज रखिए रामदास जी, आपने देखा नहीं, पहले हल भी तो ऐसे ही चलाते थे। बस थोड़ी देर और, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामदास एक गहरी सांस लेता है और नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ पहिया फिर से घूमता है। इस बार एक दिया सही आकार लेता है। जैसे जैसे रात अपनी चादर ओढ़ रही थी, रामदास के हाथों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। हर घूमते पहिए के साथ एक नई उम्मीद आकार ले रही थी। लक्ष्मी भी अपने पति के इस अद्भुत संकल्प में साथ दे रही थी। देखो लक्ष्मी, कितने सारे बन गए। लगता है दिवाली तक मैं अपनी बात पूरी कर पाऊंगा। जरूर कर पाएंगे रामदास जी, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन नियति को शायद रामदास के धैर्य की एक और परीक्षा लेनी थी। जब उम्मीद की किरण सबसे ज्यादा चमक रही थी, तभी आकाश ने अपना रंग बदल लिया। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये बारिश, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। भगवान, बस थोड़ी देर रुक जाओ, हमारी दिवाली का सहारा है ये। जब एक अकेला इंसान हारने लगता है, तब समुदाय की शक्ति उसे सहारा देती है। गांव के लोगों ने रामदास की मेहनत को देखा था, उसकी ईमानदारी को समझा था। वे जानते थे कि आज रामदास का संघर्ष पूरे गांव का संघर्ष है। अरे रामदास, हार मत मानो। आज तुम्हारे दिए नहीं, पूरे गांव की दिवाली जल रही है। सब मदद करो। रामदास ने कभी किसी को मना नहीं किया। आज हमारी बारी है, उसकी मदद करो। सारे गांव वाले जल्दी से दौड़ कर आते हैं और सभी दिए को ढक देते हैं। रात भर की मेहनत और गांव वालों के सहयोग के बाद सुबह की पहली किरण के साथ एक चमत्कार हुआ। मिट्टी और आग की परीक्षा पास कर रामदास के दिए चमक उठे। 1000 दिए। लक्ष्मी, हमने सच में 1000 दिए बना लिए। हाँ रामदास जी, ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, पूरे गांव की प्रार्थनाओं का फल है। रामदास के बनाए दिए सिर्फ मिट्टी के दिए नहीं थे, वे उम्मीद की रोशनी थे। और जब बारी आई उन्हें बेचने की, तो रामदास ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे गांव का दिल जीत लिया। रामदास, ये दिए तो बाजार के दियों से भी ज्यादा सुंदर है। मैं इन्हें अच्छे दाम पर खरीद सकता हूँ। नहीं सेठ जी, ये दिए बिकाऊ नहीं है। ये तो गांव की मेहनत और प्यार का प्रसाद है। नहीं, इस बार दिवाली मेरे गांव की होगी। बस एक वादा करिए कि हर घर रोशन होगा और खुशियां बांटी जाएंगी। ये कहकर रामदास और उसकी पत्नी गांव में दिए बांटने के लिए निकल गए। वाह, ये तो सबसे अच्छा दिया है। उस रात खुशियों का आंचल गांव सचमुच अपने नाम को सार्थक कर रहा था। हर घर, हर दहलीज रामदास के हाथों से बने, गांव वालों के प्यार से सजे दियों से जगमगा रहा था। ये सिर्फ दिवाली नहीं थी, ये एक ऐसे किसान के त्याग और पूरे गांव की एकजुटता का प्रमाण था। रामदास और लक्ष्मी के आंगन में भले ही धन की वर्षा नहीं हुई थी, पर उनके दिलों में संतोष और प्यार की गंगा बह रही थी। उस रात उन्होंने जाना कि दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और एकजुटता का भी पर्व है। दिवाली हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी रोशनी बाजार में नहीं बिकती, वह रोशनी मन के अंधेरे को मिटाने से आती है। और यही थी गरीब किसान और 1000 दियों की गांव की सबसे खास दिवाली कहानी।